हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पे जो आपके कक्षा 10 के लिए बहुत ही खास है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सवाल आपके प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत बार पूछ चुके हैं। तो चलिए हम उन्हीं सवालों पे बात करेंगे जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज का जो सवाल है कहता है क्या कि रासायनिक गुण के आधार पर धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी धातु और अधातु को हम दो तरह से अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, एक रासायनिक गुण के आधार पर, एक भौतिक गुण के आधार पर। ज़्यादातर रासायनिक गुण जो होता है वो थोड़ा सा भारी होता है, इसीलिए हम उस पर पहले चर्चा करते हैं, बाद में हम उसका भौतिक गुण पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं। जब भी आपको अंतर स्पष्ट करना हो, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक तरफ लिख देना है धातु और एक तरफ लिख देना है आपको अधातु। अगर आपको इसका रासायनिक गुण पता हो धातु का और अधातु का, तो आपको क्या करना है, उस गुण को क्या करना है, लिख देना है। बस क्या करना है, आपको लिख देना है। तो चलिए आपको हम लिख के बताते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला पॉइंट लिखे हैं कि धातुओं के परमाणु धन आयन बनाते हैं, यानी धातु का जो परमाणु होता है वो धन आयन बनाते हैं। जैसा कि धातु किसको कहते हैं पहले वो समझते हैं, उसके बाद आपको ये अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, कि अगर धातु तभी वही होता है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि किसी की परमाणु संख्या आपको पता है, जैसे 11 है, क्या है, 11 है परमाणु संख्या किसी का, और अगर 11 है तो 11 को अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और 1 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए लास्ट में आपका क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। इसका एक नियम है, यदि कोई आपका लास्ट में 4 इससे कम हो तो वो क्या करता है, वो किसी को दान कर देता है। क्या कर देता है, उसको दान कर देता है। तो यहाँ पे तो आपका 1 है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, वो दान कर देगा। यानी 1 को वो क्या करता है, दान कर देता है, मतलब त्याग देता है। ये जो त्याग की क्रिया हुई यही क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। और जो चीज यानी जो आपका तत्व ग्रहण करता है वो हमारा अधातु कहलाता है। जैसे क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। कितना होता है, 17। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमारा 2, 8 और 7 होगा। तो ये क्या करेगा, 7 तो किसी को देगा नहीं, इसलिए किसी से 1 मांग लेगा, और 1 मांग के वो अपना क्या करेगा, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। कितना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएंगे, तब वो क्या हो जाएगा, आपका अधातु होगा। तो इसका नियम यही है कि यदि कोई तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तो आपका क्या होगा, धातु कहलाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब फिर क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधातु। चलिए यही बता रहे हैं कि धातु के परमाणु धनायन होते हैं, जो त्यागता है वो धनायन और जो ग्रहण करता है उसमें क्या होता है, ऋणायन। जैसे एग्जांपल पे यहाँ देखिए पोटेशियम प्लस है, प्लस का चिन्ह मतलब धनायन। ठीक है, अगर माइनस का चिन्ह होगा तो क्या हो जाएगा, आपका ऋणायन। नंबर 1 में अधातु में देखते हैं, अधातुओं के परमाणु ऋण आयन बनाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण। अगर 1 माइनस है तो एक क्या किया, वो परमाणु ग्रहण किए हैं। अगर 2 माइनस है तो 2 परमाणु ग्रहण किए हैं। अगर 3 माइनस है तो कितना, 3 परमाणु ग्रहण किए हैं। देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट, धातुओं ऑक्सीजन के साथ क्षारीय धातु ऑक्साइड बनाती है। यानी धातु की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो वो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे कैल्शियम की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसको हमने संतुलित कर दिया। क्या कर दिया, इसको संतुलित कर दिया। जैसे यहाँ पे CaO बनता था तो यहाँ पे कितना था, देखिए O की संख्या 2 है तो यहाँ पे O की संख्या 2 बनाए। क्या बनाए, 2। तो 2 बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 बनाने के लिए क्या किया, इस पे क्या किए, यहाँ पे 2 लिख दिया। और उसके बाद देखिए जब C की संख्या यहाँ 1 है तो यहाँ पे 2 हो गया। जब 2 हो गया तो यहाँ पे हमने 2 डाल दिया। ठीक, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट में अधातु में। अधातुओं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्लीय क्या बना जाता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे अ होगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है, अ बनाते हैं। जैसे कार्बन की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। चलिए इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। कौन सा पॉइंट, तीसरा पॉइंट में है कि धातुओं की ऑक्साइड जल में घुलनशील घुलकर क्षार बनाते हैं। यानी धातु का जो ऑक्साइड है जल में घुलकर क्या बनाता है, क्षार बनाते हैं। जबकि अधातुओं की ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए सोडियम ऑक्साइड की प्रतिक्रिया जल के साथ कराया जाता है, हाइड्रो सल्फर क्या ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका ये समीकरण बनाता है। ये चौथा पॉइंट है, धातुएं
अवकारक होती है। धातु क्या होती है? अवकारक। और अधातु ऑक्सीकारक होते हैं। देखिए अवकारक का मतलब ये हुआ किसी भी तत्व या किसी तत्व का ऑक्सीजन के साथ क्या करना, ये हटना, यानी किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का हटना अवकारक कहलाता है, और हाइड्रोजन का जुटना अवकारक कहलाता है। दो परिभाषा होता है। और किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है, या हाइड्रोजन का हटना आपका क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब आप दो तरह से परिभाषा दे सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको पूछा जाएगा कि उपधातु से आप क्या समझते हैं, या फिर 2 नंबर का प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। चलिए समझते हैं। वैसे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। यानी जिसमें धातु और अधातु के गुण दोनों पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो चलिए इसका समझते हैं हम। धातु के भौतिक गुण के आधार पर दोनों में अंतर स्पष्ट करें, समझते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। याद रखिए ये भौतिक गुण के आधार पर, अभी जो बताएं वो रासायनिक गुण के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका बार बार पूछे गए सवाल है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन आप देख लीजिए, खास करके बिहार बोर्ड में। जैसा इसका पहला पॉइंट देखते हैं, इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु में जो है विशेष प्रकार की चमक होती है, जबकि इसका नंबर 1 में अधातु में इसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। लेकिन कुछ अपवाद भी है, कुछ अपवाद ऐसे भी हैं जिसमें क्या होती है? अधातु है लेकिन फिर भी क्या होती है? विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे मान के चलिए आयोडीन, आयोडीन अधातु है लेकिन फिर भी उसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। यह विद्युत का सुचालक होता है। धातु जो है विद्युत का सुचालक है। इधर बोल रहा है क्या? दूसरा पॉइंट में, यह विद्युत का कुचालक होता है। याद रखिए कुछ अपवाद ऐसे हैं जो विद्युत का क्या अधातु है फिर भी विद्युत का सुचालक है। जैसे आपका ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है? अधातु है लेकिन फिर भी विद्युत का क्या है? आपका सुचालक है, ठीक है। यह आघात वर्धनीय एवं तन्य होता है। यहाँ पे एवं होगा, क्या होगा? एवं तन्य होता है। अब आघात वर्धनीय का मतलब ये हुआ कि उसको पीट पीट कर हमें क्या कर सकते हैं? चदरा बना सकते हैं। मतलब उसे लंबा यानी चौड़ाई बना सकते हैं, लंबाई बना सकते हैं। ये तन्य का मतलब लंबाई, जैसे छोटा सा चीज़ है आप उसे लंबा बना सकते हैं। जैसे सोना, सोना क्या होता है? छोटा सा होता है। उसको गर्म करके पिघला कर किसी पे परत डाल देते हैं, बटन बना लेते हैं। उसके बाद मान के चलिए कोई भी वस्तु बना लेते हैं, ठीक है, उस पर चादर चढ़ाकर, ठीक है, जिस तरह ताबीज वगैरह भी बनाया जाता है। यह भंगुर होता है। भंगुर का मतलब ये होता है कि अगर एक बार मारेंगे ना तो वो चूर चूर हो जाएगा। उसे ही क्या कहते हैं? भंगुर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भंगुर कहते हैं। यह पराया ठोस अवस्था में पाया जाता है। धातु जो है पराया किस में पाया जाता है? ठोस अवस्था में। और ये पराया द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं, जैसे पारा आपका धातु है लेकिन द्रव की अवस्था में पाया जाता है ना। लेकिन क्या क्या होता है? द्रव की अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो 2 पॉइंट था आपका भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। आपका प्रश्न के मतलब बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर इसमें से एक ऑब्जेक्टिव जरूर पूछे जाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।